गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम ग्रामर भाग को देखेंगे, मतलब व्याकरण भाग को देखेंगे। कल तो आप लोगों ने देख लिया पाठ के बारे में, तो आज हम व्याकरण भाग देखेंगे। व्याकरण भाग में क्रिया, क्रिया मतलब वर्ब। वर्ब क्या होती है, क्रिया क्या होती है, आपको तो मालूम ही है। जो काम करते हो, खाना पीना सोना या खेलना, ये सब क्या है, क्रिया है। तो इसे सामान्य से बता सकते हैं, लेकिन इसको व्याकरणबद्ध हमें किस तरह कहना चाहिए। क्रिया का मतलब क्या है, परिभाषा। इसकी परिभाषा क्या होती है, क्रिया का परिभाषा, क्रिया का परिभाषा है जिन शब्दों से किसी कार्य के होने, जिन शब्दों से किसी कार्य के होने, करने अथवा किसी स्थिति का बोध हो। कि जिन शब्दों से किसी कार्य का होने, करने या उसकी बोध होती है, तो होने का बोध होती है, उसको क्या कहते हैं, उस बोध को क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण देखेंगे तो मोहन गाता है। तो मोहन गाता है। तो उसी तरह मोहिनी पढ़ रही है। यहाँ पर काल को भी देखिए, तो गर्मी हो रही है, गर्मी हो रही है। तो इन तीन वाक्यों को आपने देख लिया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मोहन गाता है। मोहन यहाँ पर क्या कर रहा है, ये तो संज्ञा है। इसको छोड़ दीजिए, इसको मतलब देखिए, तो मोहन गाता है। यहाँ पर मोहन क्या कर रहा है, गाना गा रहा है। तो इससे क्या हो जाती है आपको, इसकी क्रिया क्या है यहाँ पर, हाँ, मोहन का क्रिया चल रही है। यहाँ पर मोहन क्या कर रहा है, गाना गा रहा है, गाता है। तो उसी तरह यहाँ पर मोहिनी क्या कर रही है, पढ़ रही है। तो किसकी क्रिया यहाँ पर होती है, मोहिनी की क्रिया। किस, मोहिनी क्या कर रही है, मोहिनी क्या कर रही है, मतलब इसको क्वेश्चन मार्क में रखेंगे तो यहाँ पर मोहिनी पढ़ रही है। मोहन यहाँ पर क्या कर रहा है, मोहन गाता है। तो यहाँ पर गर्मी हो रही है। यहाँ पर क्या आते हैं, गर्मी होना, क्रिया हो, ये दोनों एक ही शब्द आती है। हो रही है, क्या हो रही है, यहाँ पर गर्मी, गर्मी तो हो रही है, होना यहाँ पर क्रिया है। तो इसके अंतर्गत हमें आती है क्रिया, मतलब मालूम होगी जो काम, मतलब जिस शब्द किसी कार्य के होने या करने अथवा या किसी स्थिति का बोध होता है, उसको क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर मोहन गाता है, तो मोहिनी पढ़ती है। तो यहाँ पर गर्मी हो रही है, पुस्तक मेज पर है यहाँ पर क्रिया होती है। तो नदी बह रही है, बहना यहाँ पर क्रिया हो जाती है। तो इसी तरह ऊपर जो अभी वाक्य आपको बताया, तो उसमें गाता और पढ़ रहा है, तो यहाँ पर आदि क्रिया हो जाती है। गाना क्या है, क्रिया है, तो पढ़ना वो भी क्रिया है।
तो क्रिया प्रयत्न पूर्वक की जा रही है तो हो रही है। मतलब गर्मी यहाँ पर गर्मी हो रही है। यहाँ पर गर्मी हो रही है, हाँ, बह रही है और क्रिया अनायास हो रही है। ये तो गर्मी खुद ब खुद हो जाती है, क्रिया किसी से नहीं की जाती इसका। तो गर्मी का कोई करते हैं कि गर्मी नहीं, खुद ब खुद होती है। नदी बहना वो अपने आप बहती है, तो इसको भी हम क्रिया कहते हैं। तो इसके साथ साथ तथा है, मैं क्रिया की अभी पूरा वाक्य आपको पढ़ाती हूँ कि गाना या पढ़ना और आदि क्रिया प्रयत्न पूर्वक की जा रही है। तो गाना तो हम खुद गाते हैं, यहाँ पर मोहन गा रहा है, मोहिनी पढ़ रही है, तो किसी से क्रिया हो रही है। यहाँ पर इल्ले नम्मिंद क्रिಯೆ ಕಟ್ಟಿದೀವಿ, ಮಾಡ್ತಾ इದ್ದೀವಿ। यहाँ पर गर्मी हो रही है या नदी बह रही है, ये क्या है? ये खुद ब खुद क्रिया होती है, अपने आप क्रिया होती है। नदी हरिಯುವುದು ಮತ್ತೆ ಈ ಬಿಸಿ ಆಗುವುದು ಅಥವಾ ಗಾಳಿ ತಾಗುವುದು ಇದೆಲ್ಲ ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ನಡೆತಕ್ಕಂತ ಕ್ರಿಯೆ। तो यहाँ पर हो रही है। तो इस तथा है में क्रिया की स्थिति का बोध है, अतः एक क्रिया के उदाहरण देखिए। है मतलब काल के बारे में बताते हैं। यहाँ पर मोहन गाता है, ये कौन सा टेंस में होती है? प्रेजेंट टेंस में होती है। यहाँ पर मोहिनी पढ़ रही है, अभी पढ़ रही है, अभी उसका काम चालू है। तो इस तरह की टेंस भी आते हैं। तो क्रिया के प्रकार, तो इनमें इसके भी भेद होती है। इसका प्रकार कौन से भेद क्या है? क्रिया के भेद कितने प्रकार के हैं? तो क्रिया की भेद है 2 प्रकार की है। एक अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया, तो पहले हम अकर्मक क्रिया के बारे में समझेंगे, इसमें क्या आती है। अकर्मक क्रिया मतलब क्या? क्रिया मतलब क्या है? अपने आप के करने वाले काम और खुद से खुद होने वाले कार्य। ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಕ್ರಿಯಾದ ಅರ್ಥ ಏನು? ನಮ್ಮಿಂದ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ತಾನೇ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ ಕೆಲಸ। ನಮ್ಮಿಂದ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನು? ಓದುದು, ಬರೆಯುವುದು, ತಿನ್ನುವುದು, ಕುಡಿಯುವುದು ಅಥವಾ ಆಟ ಆಡುವುದು, ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೆನೇ। ಅದು ನಮ್ಮಿಂದ ನಡೀತಕ್ಕಂತ ಕ್ರಿಯೆ, ಹೌದಾ? ನಿಮ್ಮಿಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ ಕ್ರಿಯೆ। ತಾನೇ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಗಾಳಿ ಬೀಸೋದು, ನದಿ ಹರಿಯುವುದು, ಮತ್ತೆ वापस ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಬರುತ್ತೆ? गर्मी। यहाँ पर हवा गरम चलते हैं, ಶೆಕೆ ಆಗುವುದು, ಚಳಿ ಆಗುವುದು, ಇದು ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ ಕ್ರಿಯೆ, ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಕ್ರಿಯೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಕೂಡ ಕ್ರಿಯೆನೇ। तो यहाँ पर क्रिया में 2 भेद आते हैं, सकर्मक और अकर्मक। ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ 2 ಪ್ರಕಾರಗಳಿದೆ। तो यह कौन सा है? अकर्मक। तो अकर्मक के बारे में आज हम पढ़ेंगे। अकर्मक क्रिया का अर्थ होती है कि क्रिया के मुख्य 2 भेद होती है, तो वो अकर्मक होती है तो सकर्मक होती है। तो अकर्मक के बारे में हम समझेंगे कि जिस क्रिया का फल कर्म पर नहीं कर्ता पर पड़ता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जो भी हम कार्य करते हैं वहां पर कर्म पर नहीं, कर्ता पर। कर्ता मतलब क्या है अभी हम समझाते हैं। तो शब्द में अकर्मक क्रिया में किसी कर्म की आवश्यकता नहीं होता। उदाहरण पर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसकी एग्जाम्पल है,
इसमें भी हम पहले अकर्मक क्रिया में आपको आगे चलकर पढ़ती है, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, फिर भी हम समझाते हैं। इसमें और दो बार आती है, यहाँ पर आपको ये नहीं चाहिए, फिर भी हम बताते हैं कि एक कर्म का एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। तो यहाँ पर हम पहले सकर्मक क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तो सकर्मक में क्या होती है? तो सकर्मक का अर्थ है कि कर्म के साथ जिस क्रिया का फल कर्ता को जोड़कर कर्म पर पड़े। तो जो भी क्रिया जो होती है, कर्म जो वहां पर होता है, तो उसको जोड़कर यहाँ पर कर्ता के ऊपर जोड़ देता है, उसका वह क्रिया सकर्मक कहलाती है। तो जैसे यहाँ पर इसके एग्जाम्पल देखेंगे। सकर्मक क्रिया के पहले जैसे बच्चा दूध पी रहा है। यहाँ पर ये क्या है? कर्ता। ये क्या है? कर्ता। ये क्या है? कर्म। तो पी रहा है क्रिया। इसको आप पहले समझ लीजिए, बाद में अकर्मक का समझ में आ जाएगी। यहाँ पर बताते हैं कि इन वाक्यों के कर्ता और क्रिया के बीच यदि क्या प्रश्न किया जाता है। सकर्मक का अर्थ है क्या है? आप पहले इसको ध्यान से देखिए। कर्म के साथ, जो कर्म के साथ जिस क्रिया फल, जिस क्रिया क्या है? कर्म क्या है यहाँ पर? दूध। तो क्रिया क्या है? पी रहा। तो सकर्मक का अर्थ क्या है? जो पी रहा है, इसका डायरेक्टली किस पर प्रभाव पड़ते हैं? बच्चा। यहाँ पर इसकी बहुत ज्यादा क्या नहीं होती, अहमियत नहीं होती। यहाँ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ। कर्ता ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆ ಯಾರಿಂದ ಆಗ್ತೈತಿ? कर्ता ಅಂದ್ರೆ ಇದು कर्ता। ಸೊ ಮೊದಲು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಜ್ಞಾ ಇರ್ಬೋದು, ಸರ್ವನಾಮ ಇರ್ಬೋದು, ಏನಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು, ಇದು कर्ता ಆಗತ್ತೆ, ಮಧ್ಯಪದ कर्म ಆಗತ್ತೆ, ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯ ನಡೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು क्रिया ಆಗತ್ತೆ। यहाँ पर बच्चा दूध पी रहा है, यहाँ पर इसको हटाने से क्या होता है? दूध पी, यहाँ पर बच्चा पी रहा है। अंडरस्टूड? मतलब दूध का मालूम हो जाती है, बच्चा पी रहा है। तो इसलिए यहाँ पर इसका क्या नहीं होती, यहाँ पर बहुत जोर नहीं होती। ज्यादा इंपॉर्टेंस किससे आती है? कर्ता और क्रिया से आती है। इसको सकर्मक कहते हैं। और ये किससे आधारित, और एक बताते हैं कि सकर्मक क्यों कहते हैं। यहाँ पर कर्ता है, कर्म है, तो क्रिया है, तो इससे आप देखेंगे तो बच्चा है। बच्चा यहाँ पर क्या कर रहा है? दूध पी रहा है। तो इन बच्चा क्या पी रहा है? तो जब प्रश्न बनाएंगे, बच्चा क्या पी रहा है, तो प्रश्न बनाएंगे, तब उससे हमें क्या हो जाती है? कर्म का याद आती है। दूध पी रहा है, तो इसे उत्तर जब मिलती है वही कर्म है। इस जब इस उत्तर उससे प्राप्त हो जाते हैं, कर्म से उसका उत्तर आते हैं, उसको क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। इस जो भी प्रश्न उद्भव होने के कारण ये और ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट होती है, तो ये अकर्मक में आते हैं। सकर्मक में प्रश्न उद्भव नहीं होती। क्या हो गई ना? बच्चा क्या पी रहा है? बच्चा दूध पी रहा है। तो यहाँ पर सकर्मक का और एक
मालूम हो गई। तो यहाँ पर इन वाक्यों के कर्ता और क्रिया, कर्ता और क्रिया का क्या होती है, क्रिया के बीच यदि क्या, कर्ता और क्रिया के बीच क्या प्रश्न किया जाए तो उत्तर रूप से क्रमशः दूध तथा इसके उत्तर आते हैं। तो जैसे बच्चा क्या पी रहा है, तो दूध, यहाँ पर क्या हो गई, दूध पी रहा है। तो सकर्मक क्रिया की सबसे बड़ी पहचान यही है। सकर्मक क्रिया किस तरह आपको पहचानना, कुछ शब्द देते हैं तो ये सकर्मक है या आकर्मक है, ಇದು ಸಕರ್ಮಕ್ಕಿದೇನಾ ಅಕರ್ಮಕ್ಕಿದೇನಾ ಅಂತ ತಿಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಇವು ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ಉತ್ತರ ಏನು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದು ಸಕರ್ಮಕ. ಕ್ಯಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿದಾಗ उत्तर सिगते ना, तो सकर्मक क्रिया. तो यहाँ पर इस सकर्मक क्रिया की निम्नलिखित दो रूप होती हैं. तो इनकी सकर्मक क्रिया के एग्जाम्पल के आधार पर आपने देख लिया. तो इसकी कितनी रूप होते हैं, दो रूप, एक कर्म का, द्विकर्म का. तो एक कर्म के बारे में ज्यादातर मैंने बताया आपको 9वीं या 10वीं कक्षा में इसका ज्यादातर उपयोग होती है, आपको नहीं है लेकिन फिर भी आपको जानकारी होने के कारण, जानकारी देने के कारण इसका नहीं बता रही हूँ. एक कर्म के मतलब जिस क्रिया का मात्र एक ही कर्म होता है, हाँ, वह एक कर्म क्रिया कहलाती है. जिस क्रिया का कर्म एक ही होती है, मतलब अभी बच्चा दूध पी रहा है, दूध वहां पर एक ही कर्म आता है. तो अभी बड़े बड़े सेंटेंस आते हैं तो वहां पर बीच में दो दो कर्म आते हैं. तो यहाँ पर एक कर्म में एक जो भी उसका नाम है, एक का नाम है, उसी के आधार पर एक कर्म होता है. तो राधा कपड़े धो रही है, धो रही है क्या है, इसका उदाहरण है यहाँ पर राधा कपड़ा धो रही है. धो रही है क्या है, क्रिया. राधा संज्ञा, संज्ञा मतलब कर्ता, कर्ता जो जिनसे कार्य होते हैं उसको कर्ता कहते हैं. और इस बीच में जो भी वर्ड है वो कर्म है. तो कर्ता से क्या हो रही है यहाँ पर, कपड़ा धोना, मतलब यहाँ पर राधा कपड़े धो रही है. राधा कपड़े धो रही है. तो माँ खाना बना रही है. माँ यहाँ पर क्रिया आते हैं, खाना कर्म आते हैं, बना रही है क्रिया. मतलब माँ कर्ता, खाना कर्म, बनाना क्रिया. इसको याद रखिए. माँ ಅಂದ್ರೆ ತಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕರ್ಮ ಪದ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾರಿಂದ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಿದೆ ಅವ್ರದ್ದು. ಸೊ ಮಧ್ಯ ಕಾನ मतलब ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ कर्म पद, ಮಾಡುವುದು क्रियापद. यहाँ पर एक कर्म, यहाँ पर कपड़े कर्म एक ही आते हैं. तो विकर्म में आप देखेंगे तो एक कर्म के बारे में आपको मालूम हो जाती है. उदाहरण विकर्म के बारे में देखेंगे तो इसके मालूम होते हैं. विकर्म मतलब जिस क्रिया में दो कर्म होते हैं. फॉर एग्जाम्पल पिता ने पुत्र को पैसे दिए. देखिए यहाँ पर कर्म के बारे में मालूम है. पिता क्या है, कर्ता, ने कारक आते हैं, पुत्र ये भी कर्म है, को कारक आती है, तो पैसे कर्म पद है ये भी. तो दिया क्रिया, यहाँ पर देखने के लिए मिलती है. तो एक कर्म मतलब एक ही कर्म पद आता है, या
यहाँ पर पिता ने पुत्र को दिया, किस तरह आ सकती है, क्या दिया, इतना ही तो पैसे दिया। मतलब यहाँ पर दो कर्म होते हैं तो विकर्म, एक कर्म आते हैं तो एक कर्म, खाली अकर्मक में एक कर्म दो कर्म, इसको ज्यादातर यूज होते हैं लेकिन पर्टिकुलर इसका नाम पूछते नहीं। अभी अकर्मक क्या है, ये भी अकर्मक की उदाहरण है। देखिए, पिता ने पुत्र को पैसे दिया, जब पिता ने पुत्र को क्या दिया तो क्या प्रश्न उद्भव आ गई ना, पिता ने पुत्र को क्या दिया तो अकर्मक आ गई, क्या दिया मतलब पैसे दिए। यहाँ पर पिता ने किसे, देखिए किसे पैसे दिया, तो दोनों कर्म को आप देखेंगे तो क्या हो जाती है, यहाँ पर अकर्मक में दोनों जगह में क्या हो जाती है, यहाँ पर उद्भव क्वेश्चन उद्भव हो जाते हैं। तो यहाँ पर पिता ने किसे पैसे दिए, किसको, यहाँ पर किसको भी आ सकते हैं, किसको पैसे दिए, पुत्र को पैसे दिए। तो यहाँ पर आपको सकर्मक मालूम होती है। तो एक कर्मक विकर्मक मालूम हो गई। तो अब हम देखेंगे सकर्मक मतलब क्या है, अकर्मक क्या होती है वो मालूम हो गई। तो अकर्मक यहाँ पर अकर्मक के आपने अकर्मक के बारे में जान लिया, तो आगे हम बताएंगे कि सकर्मक क्या होती है। तो अकर्मक में रही क्रिया अकर्मक कहलाती है। तो जिस वाक्य में क्रिया का सीधा फल कर्ता पर पड़ते हैं, ठीक है। अभी सकर्मक के बारे में बताएंगे। तो सकर्मक में सकर्मक का अर्थ होता है कर्म के साथ जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर यहाँ पर कर्म पर पड़ता है। तो अकर्मक में क्या हो जाती है, तो अकर्मक आपने देख लिया। तो सकर्मक में जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, सकर्मक में इसका जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, जो भी कार्य भी अकर्मक में आपने क्या देख लिया, वो जो भी क्रिया होता है कर्म पर पड़ती थी, लेकिन यहाँ पर जो भी क्रिया होता है वो कर्म पर भी पड़ता है। इसमें क्रिया का जिस क्रिया का फल कर्म पर नहीं कर्ता पर पड़ता था, जो कर्ता को रिलेशन होता था, तो उसको अकर्मक कहते हैं। तो सकर्मक मतलब जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है। कर्म मतलब क्या मैंने बता दिया, इसमें बता दिया था आपको। देखो, राम ने बेर खाया, राम ने बेर खाया। तो यहाँ पर क्या हो गई, राम ने बेर खाया। तो यहाँ पर राम क्या है, संज्ञा, तो ये कर्ता है, तो बेर मतलब कर्म, तो खाया क्रिया, तो काया क्रिया। यहाँ पर देखिए सकर्मक क्रिया में जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, अकर्मक में क्या होता है, जिस क्रिया का फल कर्ता में पड़ता है। जो ये होता है राम को ये अन्वयी होती थी, लेकिन सकर्मक में कर्म पर अन्वयी होती है। मालूम हो गई, आप एग्जाम्पल देने को मालूम हो जाते हैं कि राम ने बेर खाया, यहाँ खाया क्रिया का प्रभाव बेर पर पड़ता है। तो देखिए राम ने क्या किया, बेर खाया, तो इस क्रिया का प्रभाव बेर पर पड़ रहा है। तो बेर कर्म के बिना खाया क्रिया पूर्ण स्पष्ट नहीं होता। तो क्या खाया, बेर खाया, तो कर्म होने के कारण कर्म
वहां पर आती है। देखिए यहाँ पर राम ने खाया, राम ने खाया, तो यहाँ पर क्या हो जाती है, क्रिया किससे होती है, राम से होती है, लेकिन क्या वो क्रिया करने वाला जो क्या खाता है उसके ऊपर यहाँ पर जाती है। तो बेर खाया, तो कर्म के बिना खाया क्रिया पूर्ण स्पष्ट अर्थ नहीं देता। तो यहाँ पर सकर्मक क्रिया के कुछ अन्य उदाहरण होते हैं। अनुराग ने फल खरीदा, इसमें अनुराग ने फल खरीदा। राम ने रावण को मारा, किसको मारा, रावण को मारा। तो इस तरह की यहाँ पर एग्जाम्पल्स होती है। तो सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया के बारे में आपने देख लिया। सकर्मक में क्या हो जाती है, कर्ता के ऊपर ज्यादा जोर आती है। तो अकर्मक में कर्म पर अकर्मक में क्रिया पर, क्रिया जो होती है कर्ता से संबंधित रहता है। सकर्मक में जो क्रिया जो है कर्म पर संबंधित रहता है। खाली आपको जब प्रश्न उत्पन्न करेंगे तो उससे उत्तर आती है तो वो अकर्मक आती है। जब डायरेक्टली बेर खाया तो यहाँ पर इन दोनों का रिलेशन बहुत ही नजदीक होती है तो ये सकर्मक हो जाती है। तो इसके बारे में और कल एग्जाम्पल हम बताएंगे, उसके बारे में और भी ज्यादा समझाएंगे और आपको जो भी वर्ड्स है उसको व्हाट्सएप में सेंड करेंगे, उसको आप सकर्मक है अकर्मक है उसके बारे में हमें होमवर्क में सेंड कीजिए। ओके बाय।